नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारी जीरे की उपज के ऊपर। इन दिनों में यानी कि पिछला पूरा सप्ताह जो बीता, इस सप्ताह में हमने हमारे जीरे की उपज का बाजार भाव जो देखा है वो पूरी सीजन के दौरान देखे तो सबसे निचले स्तर के बाजार भाव से हमारे किसान भाइयों ने जीरा बेचा। पिछले सप्ताह के दौरान करीब करीब देखे तो 17,000 प्रति क्विंटल से लेकर 18,000 प्रति क्विंटल के बीच में ही हमारे किसान भाइयों का ज्यादा माल बिका है। 18,000 से लेकर 19,000 के बीच कुछ माल बिका और बहुत कम माल बिका है हमारा 19,000 से लेकर 20,000 रुपये तक। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पूरे देश में दोनों राज्यों के बीच में जो एक सबसे बड़ा बाजार और हमारे किसान भाइयों को जीरे की उपज के ऊपर सबसे ज्यादा भाव देने की प्रतिष्ठा रखने वाला, सबसे ज्यादा भाव देने की प्रसिद्धि रखने वाला जो कृषि उपज मंडी है हमारा ऊंझा का कृषि उपज मंडी, उसी मंडी की ओर से भी हमारे किसान भाइयों को कोई भी क्वालिटी पर 20,000 से ज्यादा भाव नहीं मिल पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों ने वहां पर भी अपनी अच्छे से अच्छी यानी कि बेस्ट क्वालिटी को भी 20,000 तक में बेचा है। तो अब क्या करें हमारी उपज के ऊपर? तो हमारी उपज जो हमारे घर पे संग्रहित है उसके ऊपर हम क्या करें, ये निर्णय लेने से पहले और ये निर्णय लेने के लिए बाजार की इन दिनों की जो स्थिति है उसी स्थिति को समझना सबसे बहुत जरूरी है। इन दिनों में हमने देखा पिछला एक सप्ताह नहीं किंतु उसके पहले का जो सप्ताह बीता और उसके पहले का जो सप्ताह बीता यानी कि 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के दौरान देखे तो बाजार में थोड़ी सी आवकें जैसे ही बढ़ जाती है तो उसी बढ़ती हुई आवकों के हिसाब से थोड़ी सी बढ़त जो आवकों की बनती है तो तुरंत उसके बाद बाजार में कटौती आने की शुरुआत हो जाती है। तो बाजार जो बन गया है संवेदनशील, वो संवेदनशील बन गया है आवकों को लेकर। और ऐसी स्थिति में हम पिछले 3 या 4 सप्ताह से बाजार को देख रहे। जब आवकें बढ़ने की बंद हो जाती है तो कुछ बाजारों में बढ़त की फिर शुरुआत होती है। बनती हुई बढ़त 2 दिन 3 दिन या महत्तम 4 दिन बनी रहने के बाद उसी ही बाजार में अगर कहीं से थोड़ी सी भी आवक बढ़ जाती है तो फिर बाजार कम हो जाता है। यह स्थिति पिछले 3 सप्ताह से 4 सप्ताह से दिखाई देती है और इसकी वजह जो है वो वजह समझने का प्रयास और आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आज फिर उसके ऊपर ही हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील मुद्दा अब बन गया है हमारे जीरे की संग्रहित उपज वाले सभी किसान भाइयों के लिए। बाजार की ये जो संवेदनशीलता है खास करके कुछ सामान्य रूप से आवकें बढ़ने के तुरंत साथ साथ बाजार भावों को लेकर गिरावट की ओर जाने लगता है। ये संवेदनशीलता का प्रमुख कारण है हमारे यहाँ से, हमारे बाजार से जीरे का कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने में ज्यादा थोक में निर्यात की संभावनाएं जो कम हो गई है उसको लेकर। निर्यात शुरू है किंतु निर्यात जो हो रहा है उसका थोक इतना नहीं है कि बाजार में खरीदारी को लेकर कोई उत्साह बने। हमारे घरेलू बाजार की ओर नजर डाले तो हमारी घरेलू जरूरतें जो होती है उसी जरूरत का 50% से ज्यादा हिस्सा किसी भी चीज की, उसमें खास करके मसाले जैसी चीज और जीरे जैसी उपज को लेकर सीजन की शुरुआत के 2 या 3 महीनों के दौरान ही हमारे देश के ज्यादातर रसोई घर तक 50% से ज्यादा वार्षिक जरूरत जो होती है उसका हिस्सा पहुंच जाता है। फिर बाकी समय में यह दौरान इतनी खरीदारी नहीं रहती है जितनी खरीदारी शुरुआती 2 या 3 महीनों के दौर में होती है। इस बाजार में थोड़ी सी आवकें बढ़ती है तो उसका असर बाजार के भावों पर तुरंत ही बनने लगता है क्योंकि ज्यादा व्यापारी अगर देखे
ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट अगर देखें तो सभी के पास अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ थोक संग्रहित अवश्य है, और उनके पास जो संग्रहित थोक है वो संग्रहित थोक बाजार को रोक देता है, और रुके हुए बाजार का आखिरकार अंतिम असर जो होता है हमारे घर में जो जीरा संग्रहित है उसके ऊपर होता है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति में बदलाव आने की संभावना कब तक में दिखाई देती है? तो ये स्थिति में बदलाव आने की संभावना के दो रास्ते हम पूरी सीजन के दौरान आपके सामने रखते आए हैं, और वो दो रास्ते हैं, एक चाइना की ओर से खरीदी और दूसरी बांग्लादेश की ओर से खरीदी। किंतु इस वर्ष में चाइना की ओर से खरीदारी इतनी नहीं निकल रही है कि जितनी पिछले वर्षों में निकल आई थी। पिछले वर्षों में यानी कि पिछले 5 वर्ष के दौरान देखें तो एक वर्ष ऐसा भी बीता है कि हमारे यहाँ से चाइना ने 1 लाख टन से भी ज्यादा जीरा खरीदा। साथ साथ बांग्लादेश ने करीब करीब 70,000 टन से भी ज्यादा जीरा हमारे पास खरीदा था पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर देखें तो। किंतु इस वर्ष में उसकी ओर से खरीदारी नहीं मिल रही है, और जब तक वहां से खरीदारी नहीं मिलती है हमारे यहाँ से माल का ज्यादा थोक निकाल नहीं हो पाता है। हमारी अपनी घरेलू जरूरतों के आधार के हिसाब से ही हमारा बाजार चल रहा है। हम जो उपज हमारे घर से लेकर कृषि उपज मंडी में जाते हैं प्रतिदिन, फिर वो राजस्थान के बाजार हो या फिर हमारे गुजरात के बाजार हो, तो जो आवकें हो रही है और उसी आवकों के आधार पर ही हमारी जो घरेलू जरूरत है वो घरेलू जरूरत संभाली जाती है। और इसके हिसाब से देखें तो इन दिनों में भावों में सुधार नहीं मिल रहा। आने वाले दिनों में सुधार की संभावना अगर बनती है तो ये दोनों वजह के आधार पर ही बन सकती है। फिर तीसरी वजह अगर देखें तो आने वाले समय में यानी कि नवंबर के बाद हमारे यहाँ बुआई का आंकड़ा जो आएगा वो बुआई के आंकड़े क्या चित्र बनाते हैं उसके आधार पर उसके बाद का भावों का दृश्य बदल सकता है। किंतु नवंबर महीने के पहले यानी कि नई बुआई के समय के पहले भावों में सुधार की संभावना अगर है तो वो एक ही मात्र है, ये दोनों देशों की ओर से हमारे देश से ज्यादा खरीदारी। फिर उसके बाद नवंबर के बाद की स्थिति कुछ अलग रूप से हमारे सामने आ सकती है दोस्तों। किंतु वहां तक यानी कि नवंबर के बाद के दिनों तक, फिर वो दिसंबर हो या जनवरी हो, वहां तक हमारे जो भी किसान भाई अपने घर में जो संग्रहित उपज है जीरे की उसको अगर संभाल कर संग्रहित रख सकते हैं तो रखने का जोखिम अवश्य कर सकते हैं। किंतु आज के दिन जीरे के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा बहुत गंभीर चर्चा है, हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के लिए जरूरी चर्चा है। तो ये जरूरी चर्चा बहुत से किसान भाइयों तक पहुंचाने की आपकी अपनी जिम्मेवारी आप अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय किसान, जय भारत।